ताली लगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो नमो लोये सब सागुणं, एसो पंच नमोकारो, एसो पंच नमोकारो, सब सुनो मंगलानं च सभे परमंग हवै मंगलं, मंगलानं च सभे परमंग हवै मंगलम। बैठिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। अपने मन मंदिर में ज्योत तेरी जलाएं, अपने मन मंदिर में ज्योत तेरी जलाएं। अपने मंदिर पर में ध्यान तेरा लगाएं, अपने मंदिर पर में ध्यान तेरा लगाएं। तुम मेरे स्वामी हो प्रभु, सेवक मैं तुम्हारा। रोम रोम से निकल प्रभु वर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकल प्रभु वर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। इस धरती से मेरा बेड़ा पार लगा दो, इस धरती से मेरा बेड़ा पार लगा दो। भर दो जीवन में खुशियाँ, संकट दूर मिटा दो। भर दो जीवन में खुशियाँ, संकट दूर मिटा दो। इस जीवन में कुछ करने का दे दो मुझे इशारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा।
नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। आस लेकर आए हैं प्रभुवर द्वार तेरे, आस लेकर आए हैं प्रभुवर द्वार तेरे। हम भक्तों की अर्ज है भवसागर से पार कर, हम भक्तों की अर्ज है भवसागर से पार कर। बालक है हम तेरे प्रभु, दे दो मुझे सहारा। बालक है हम तेरे प्रभु, दे दो मुझे सहारा। रोम रोम से निकल प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकल प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकल प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। धमो मंगलमुखिठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तीनानंद तार्यानम शासनेश्वरो परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साधु परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी के समक्ष मेरी भावना की भाव पंक्तियां प्रवाहित हैं और उन पंक्तियों पर हम विचार विमर्श करते आ रहे हैं और विचार विमर्श करते करते दसम पद्य तक पहुंच चुके हैं। और आज के दिन
मेरा प्रयास रहेगा कि 10वें पद्य को पूरा किया जाए। तत्पश्चात जो 11वां पद्य है फिर तो वो श्रुत आराधना के बाद ही प्रारंभ होगी। कल के दिन 24 भगवान तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति 65वें यंत्र का समापन होगा, तो कल शायद प्रवचन मेरी भावना पर ना हो पाए। तो आज 10वें पद्य पर हम विचार विमर्श करेंगे जितना होगा। तो हम प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, गुनगुना लेते हैं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है गी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की, सिर पे संकट पड़े तो न डोले, लिपटे खंबे से प्रहलाद बोले, हो सिर पे संकट पड़े तो न डोले, लिपटे खंबे से प्रहलाद बोले, पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, मन के मंदिर में प्रभु को, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, ओ भक्ति इतनी तो सस्ती, संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया,
हो संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट। प्रभु का नाम है जिसके मन में है, प्रभु का नाम है जिसके, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। प्रभु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, ओ भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। यह जो गीत है जो अभी हमने गुनगुनाया, जिसे हमने गाया, जिसको आपने श्रवण किया, इस गीत के अंदर बहुत बड़ा सूत्र दिया है और कहा है कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। कमाल है जो यहाँ पे प्रभु को बसाने की बात कही गई है। समझना इस बात, यहाँ किसी बाह्य परमात्मा के चक्कर में मत पड़ना कि किसी बाह्य परमात्मा को हृदय में बसाया जा रहा है। यहाँ पर प्रभु का मतलब सत्य से है। किससे है? सत्य से है, बोध से है, जागृति से है। किस सत्य को हृदय में बसाना इतना आसान नहीं है। और हर कोई इस सत्य को अपने हृदय में बसा ले, इतना सस्ता सौदा नहीं है भैया। कोई कोई बिरले ही होते हैं जो उस प्रभु को, उस सत्य को अपने हृदय में क्या कर लेते हैं, बसा लेते हैं। फिर अगली पंक्ति कौन सी है? खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। और यहाँ पे जिस भक्ति की बात की गई है, यहाँ उस सत्य की भक्ति की बात की गई है कि वो जो सत्य है, उस सत्य की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जिंदगी से कई बार हाथ भी धोना पड़ता है उसकी भक्ति करने के चक्कर में। और जिन्होंने उसकी भक्ति की है और सचमुच जिंदगी से खेले हैं, संघर्ष किया है उन्होंने। ईशा, उन्होंने सत्य को बसाया हृदय में, खेलना पड़ा ना उन्हें भी जिंदगी से, हाथ धोना पड़ा ना जिंदगी से, लेकिन उन्होंने तैयारी कर रखी थी।
उसका उनको किसी भी प्रकार का विषाद नहीं था कि मैं मर रहा हूं। जो उनके सच्चे अनुयायी थे वही 4-5 रहे, उनको उन्होंने पहले कह दिया कि मैं मृत्यु की तैयारी करना चाहता हूं, तुम तैयारी शुरू करो, और हो गया। तो वो भी मरे, किसके चक्कर में? सत्य के चक्कर में। क्योंकि भैया समझदारों की भीड़ में पागल पहुंच गया, समझ रहे हो? समझदारों की भीड़ में पागल पहुंच गया। बोल रहे पागल कहां से आ गया? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा, वो जो बच्चा खेल रहा था, कूद रहा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, उस समय तक समझदार था, लेकिन अब जब जाकर के वापस आया तो पागल होकर के आया। तो जो सत्य का उपासक होता है, जो सत्य की पूजा करता है, उसे पागल कहलाना पड़ता है, पागल ही कहलाता है। मीरा को मोहन से प्यार था, सत्य से प्यार था, तो वो भी पागल कहलाई, पगली कहलाई, दीवानी कहलाई। उसको जहर का प्याला पीना पड़ा उस भक्ति के चक्कर में। इसको आप रूपक के तरह से समझो, है ना? ये जो जितनी बात बताई है कि मीरा को क्या पीना पड़ा? जहर पीना पड़ा। इसको रूपक समझो, एक कहानी समझो, लेकिन इस कहानी के पीछे जो यथार्थता है, जो ज्ञान दिया गया है, वो क्या है? जिसको सत्य से प्रेम होगा उसको विष तो पीना ही पड़ेगा। सुकरात को भी विष पीना पड़ा। क्यों पीना पड़ा? क्योंकि वो, बोलो, सत्य के उद्घोषक थे। महावीर स्वामी को भी अगर तेजोलिष्या सहनी पड़ी है तो वो भी सत्य के कारण ही सहनी पड़ी है, तीर्थंकर बनने के बावजूद भी। तो भैया इतनी सस्ती नहीं है भक्ति। किसकी? सत्य की। फिर कहते हैं कि माया क्या है? माया नागिन है, जिसने सारे जगत को काट खाया है, जिसे भ्रम कह देते हैं। माया यानी भ्रम, जो नहीं है वो समझना, वो क्या है? माया। जो नहीं है उसे मान लेना। लेकिन जिसके हृदय में सत्य का प्रवेश हो चुका है, उसको फिर वो नागिन डस नहीं पाती, वो भ्रम फिर उसको छू भी नहीं पाता है। ये इस गीत का सार है। समझो तो, नहीं तो मजे के लिए, आनंद के लिए तो बहुत बहुत अच्छी गीतिका है, बहुत अच्छा गीत है। और इसी गीत की क्या बात है? जितने गीत गाए जाते हैं सारे ही मनोहर होते हैं, सारे ही मनोरम होते हैं, सारे ही रमणीक होते हैं, सारे रमणीय होते हैं। लेकिन जो उसके पीछे के भाव होते हैं वो अगर हम समझें, समझ करके उस पर चले, तो उसको सुनने का कुछ फायदा है। तो मेरी भावना के भीतर भी यही बताएगी कि तुम क्या बन जाओ? सत्य के उपासक बन जाओ। तुम्हारी क्या सत्यता है? उस सत्यता को कौन प्रकट कर रहा है जी? मेरी भावना कि आत्मा, जो आत्मा का स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है? आत्मा की सत्यता क्या है? उसका बोध कौन करा रहा है जी? मेरी भावना। तो उसको समझते हुए हम कहाँ तक पहुँच गए जी? बोलो। मेरी भावना को समझते समझते दसम पद तक पहुँच गए। तो एक बार दोहरा ले, गुनगुना ले, आत्मा से एक बार गा ले। इति भीति ज्ञाते नहीं जग में,
वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परमहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। परमहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं मेरी भावना। और सुंदर सुंदर भावों को इन पंक्तियों में, मेरी भावना के पंक्तियों में इस तरीके से पिरोया है जैसे कोई कुशल पुष्पहार बनाने वाला जैसे पुष्प बनाता है, पुष्प का हार बनाता है, वैसे ही युगवीर जी ने इसको उस फूल की तरह ही, उस फूल की भांति ही, जैसे पुष्पकार पुष्प का हार बनाता है, वैसे ही उन्होंने इसका आत्मा का हार बनाया है, उसका गहना बनाया है कि भैया इसको क्या कर लो, तुम इसको पहन लो। अगर तुमने इसे पहन लिया तो तुम्हारे क्या है, मौजे ही मौजे, मजे ही मजे, आनंद ही आनंद। और यदि तुमने सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, गहने को जानने के, गहने के मूल्य को जानने के बाद भी अगर तुमने उस गहने को त्याग दिया, छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया, तो समझते हो फिर क्या है हम। अगर कोई व्यक्ति मूल्यवान हीरा को देखने के बाद, जानने के बाद उसको छोड़ दे, फेंक दे, जबकि वो फायदेमंद है, तो आप उसको क्या कहते हो? बोलो, अपने शब्दों में बोलो। हाँ, आपने बोला है तो अब समझो कि अगर हम उस चीज़ को जानने के बाद छोड़ दें तो हम क्या हैं? हम वही हैं जो आप बता रहे हो। तो मेरी भावना की पंक्तियों में कल हमने कौन सी पंक्ति चुनी थी? द्वितीय, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। कि राजा धर्मनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ होकर के जो भी वो न्याय करेगा, वो न्याय क्या बन जाएगा? वो धर्म बन जाएगा, वो न्याय न्याय बन जाएगा। और अगर कोई अधर्मी व्यक्ति राजा बन जाए तो वो चाहे कैसा भी न्याय करे, वो अन्याय ही कहलाएगा। क्योंकि वो कौन है? अधर्मी बुद्धि है भैया। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, क्या पता चलता है, लेकिन जो सूझबूझ वाला व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे सोच करके, समझ करके, विवेक के साथ करेगा जो करेगा। तो धर्म समझो बुद्धि है, और अधर्म समझो खाली दिमाग है। और एक कहावत आती है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अधर्म बुद्धि उसी को कहते हैं जिसके खाली दिमाग में शैतान का वास हो गया है। तो वो न्यायप्रिय हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्यवान हो, धर्मनिष्ठ हो, धर्म में श्रद्धा रखने वाला हो, उसके जीवन के हर एक रोम रोम में, रेशे रेशे में, कण कण में, जर्रे जर्रे में क्या समाया हो? धर्म समाया हो। तो उस समय महापुरुष कहते हैं, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, तो मैंने जहाँ तक समझा है कि पहले के समय में
जो राजनीति होती थी वो धर्म नीति भी साथ में लेकर के चलती थी, लेकिन जो आज की राजनीति होती है वो साथ में धर्म नीति लेके नहीं चलती। वो क्या लेके चलती है? कूटनीति। कौन सी नीति? कूटनीति। शकुनी मामा का दिया हुआ है जी, शकुनी मामा ने बहुत अच्छा कूटनीति दिया हुआ है सबको, और वही कूटनीति चलती है हर किसी के बीच में। यहाँ पे चाहे राजनेताओं के बीच हो, चाहे घर परिवार में, चाहे घर परिवार में। तो हर किसी के भीतर शकुनी घुसा हुआ है, हर किसी के भीतर। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। अगर धृतराष्ट्र जैसे राजा होंगे तो भैया न्याय कहाँ से होगा? होगा कहीं से? अगर हाँ धृतराष्ट्र की जगह अगर कृष्ण हो तो हो सकता है कि न्याय जरूर हो सकता है। अगर धृतराष्ट्र की जगह रंती देव हो तो हो सकता है, अगर राम हो तो हो सकता है न्याय। लेकिन अगर राम की गद्दी पे धृतराष्ट्र बैठ जाए तो भैया फिर तो न्याय होने से रहा। तो ये मेरी भावना कह रही है कि भैया उन सभी राजनेताओं तक ये बात पहुंचा दो कि क्या करना, धर्म को साथ लेकर के चलना। ये मेरी भावना कह रही कि अगर तुम धर्म को साथ में लेकर के नहीं चलोगे तो तुम्हारी राजनीति क्या बन जाएगी? कूटनीति बन जाएगी। तुम चाहे उसे कितना ही धर्म नीति कहते रहो, वो धर्म नीति नहीं कहलाएगी, वो कूटनीति है। तो अब अगले पंक्ति में चलते हैं। अगली पंक्ति क्या है? रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। इसमें एक शब्द आया रोग। रोग मने क्या? रोग का अर्थ तो सीधा सा है, क्या हो जाना? बीमार हो जाना, अस्वस्थ हो जाना। हमारे शरीर के भीतर किन्हीं विजातीय, क्या बोलते हैं उसे, जम्स कह लो या क्या कहते हैं उसे, कीटाणु कह लो, उनका आक्रमण हो जाना। और जब वो आक्रमण कर देते तो हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। और बीमार होना कोई भी नहीं चाहता, सारे स्वास्थ्य चाहते हैं, अस्वस्थ होना कोई नहीं चाहता है। और अस्वस्थ होने के बाद दुखी क्यों होते हैं? पता है क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर की वैभाविक अवस्था है वो कौन सा? अस्वस्थ होना। और शरीर का जो स्वाभाविक अवस्था है वो कौन सी है? वो है स्वास्थ्य। इसलिए जब हम स्वस्थ होते हैं तो क्या करते हैं? अनुभव, सुख अनुभव करते हैं। और अगर हम बीमार हैं, शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, तो हम क्या फील करते हैं? दुख अनुभव करते हैं। अगर मान लो आपके सिर में दर्द चल रहा हो, पूरा शरीर क्या है, नीचे कोई भी हरकत नहीं है, सिर्फ सिर पे क्या हो रहा है? सिर पे दर्द हो रहा है। तो बताओ वो सिर दर्द सिर्फ सिर दर्द तक ही रहेगा? पूरा शरीर हिला देता है भैया। अगर मान लो एक हाथ में सिर्फ कांटा चुभा हो, एक हाथ में चोट लगी हो, तो पूरा शरीर क्या कर देता है? वो हिला देता है। क्यों भैया? क्योंकि वो वैभाविक अवस्था है शरीर की, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। और स्वाभाविक अवस्था क्या बताई? वो है, बोलो, वो है स्वास्थ्य। तो शारीरिक अस्वास्थ्य कई बार साधारण मनुष्य के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए कई बार बहुत बड़ा दुख बन जाता है। कई बार शरीर अस्वस्थ होता है तो हम कई बार मन से दुखी हो जाते हैं।
मन भी साथ में अस्वस्थ हो जाता है। किसके कारण? सिर्फ शरीर के अस्वस्थ हो जाने के कारण। और शरीर के तल पे हम सबसे ज़्यादा जीते हैं, इस वजह से मन भी क्या हो जाता है? मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन जो अध्यात्म को जीने वाला व्यक्ति है, जो अध्यात्म को जीता है, वो व्यक्ति चाहे शरीर से कितना भी अस्वस्थ हो, लेकिन मन से अस्वस्थ नहीं होता है, मन से आनंदित होता है, मन से खुश रहता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं, वो शरीर के कष्ट आने पर ही हाय हाय करने लग जाते हैं कि हाय मैं तो मर गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये तो ना जाने कहाँ से बीमारी आ गई है। लेकिन जो अध्यात्म को जीता है, वो व्यक्ति मन से क्या रहता है? आनंदित रहता है। अगर उससे कोई पूछे कि भैया कैसे हो, तो बोलता है आनंद है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन जो दुखी व्यक्ति होगा, जो मन से भी दुखी होगा, वो कहेगा भैया क्या ही करें, क्या है, कट रही है जिंदगी, है ना। रोग आने के बाद व्यक्ति दुखी हो जाता है, कहता है कि कट रही है जिंदगी। कई बार बड़े बुजुर्गों को मंगल पाठ सुनाने जाओ, पूछो कि ठीक हो, आनंद में हो, तो बोले महाराज जी समय काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? समय काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? मजबूरी क्यों आ रही है वहाँ पे? मजबूरी क्यों झलक रही है? कभी तुम आत्मा के तल पे जिए ही नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर मजबूरी झलक रही है। तुम्हें लग रहा है कि बस जो है यहीं तक है ना, उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए कहते हो कि जिंदगी कट रही है। लेकिन जो इसके भीतर वहाँ जीता है, तो उसको पता है कि इससे ऊपर भी कोई चीज़ है जिसको किसी भी प्रकार का सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। और जो सुख दुख का अनुभव हमें अभी हो रहा है, उसमें भाव कौन जोड़ता है? बोलो, भाव हम ही तो जोड़ते हैं। जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है, जिसको होश नहीं है, उसको मार दो डंडे, पता चलेगा उसको? कुछ नहीं पता चलने वाला। ना सुख का पता चलेगा, ना ही दुख का अनुभव होगा। बल्कि जब होश में आएगा तब पता चलेगा कि भैया पीठ में मारा था या कहाँ मारा था, किधर लगी है, कहाँ दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद जब वो देख, और जगने के बाद, होश आने के बाद भी पता नहीं चलेगा उसको एकदम से। जब देखेगा ना निशान पड़े, अगर पता चल जाए कि मारा है, तो फिर उसके बाद दर्द बोलता है यार सच में दर्द क्या हो रहा है, दर्द अनुभव हो रहा है। माताओं आप तो जानते ही हो, जब आप खाना बना रही होती हो, है ना, कई बार गैस में या कहीं भी हाथ लग जाए पता नहीं चलता है, लेकिन फिर बाद में जब बैठते हो या हाथ धो रहे होते हो या वैसे ही कुछ सोचते सोचते हाथ में ध्यान जाता है ये क्या हो गया, और फिर देखो, फिर उसके बाद पट्टियाँ बांधते। उससे पहले तो बड़े ही बाहुबली बने फिर रहे थे। तो उसके साथ जो हम सुख दुख जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है? हम जोड़ रहे हैं। उसको तो कुछ, लेकिन इसको होता है, इसके साथ हम जुड़े हैं। जुड़ने की वजह से इसको दर्द होता है, इसको सुख अनुभव होता है। तो यहाँ पे कहा गया है रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। तो रोग किसी भी व्यक्ति को ना सताए, बल्कि हमारे भाव सदैव क्या रहे? शुभ रहे, कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो सारे जगत के प्राणी क्या रहे? सारे प्राणी जगत के स्वस्थ रहें। फिर दूसरा शब्द आया मरी, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। तो मरी का मतलब क्या है पता है? मरी का मतलब होता है महामारी, वायरस। हाँ, बहुत प्रचलित शब्द है, प्रसिद्ध नाम है, और आप सभी गुजरे हैं। चेचक, प्लेग, और अभी लेटेस्ट करोना या कोरोना। बच्चों के लिए तो कोरोना ही थी बेचारे,
क्या करें। बच्चे तो बेचारे आराम से स्कूल जाने की छुट्टियां पड़ गई थी, वो तो दुआ कर रहे थे कि कोरोना तू कभी मत जाना, बल्कि हमारे ऊपर करुणा बरसाते रहना। लेकिन क्या करें, इंसानों ने उसका भी इंतजाम कर दिया। बोला भैया ऐसी बात नहीं है, हम तुझे भी रहने नहीं देंगे, तेरे से भी बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई, उनको भी भगा दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो कोरोना मरी का मतलब जो एक साथ जन समूह को क्या कर दे, प्रभावित कर दे। ऐसी बीमारी क्या ना हो, ऐसी बीमारी ना फैले, ऐसी बीमारी ना आए संसार में। ऐसी बीमारी अगर आ गई है तो क्या हो जाए, शांत हो जाए। अभी भी कोविड के बहुत सारे केसेस हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोविड ख़त्म ही हो गया है, कोरोना ख़त्म ही हो गया है, अभी भी है। लेकिन क्या करें, ज़्यादा उस समय चला था तो बहुत क्या था, टीवियों पे चलाए गए, और जिन बेचारों को नहीं भी था वो भी बेचारे देख देख के मर गए, डर डर के मर गए। इसलिए कहते हैं भैया, आदमी वैसे मरे ना मरे, लेकिन सोच के जरूर मर जाता है। आदमी दुखी ऐसे नहीं होता, सोच करके क्या होता है, सोच करके दुखी होता है। किसी घटना से दुख नहीं आ रहा है, व्यक्ति सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये तो मेरा बड़ा प्यारा था। अब आप देखो, कार का एक्सीडेंट होता है, जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे आपकी कार है, मान लो एक्सीडेंट हो गई, ठीक, आपको कितना दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वही कार अगर किसी और की होती तो बताओ दुख होता है? आप सोचते ही नहीं उसके लिए। आपने अपने लिए सोचा और सबसे ज्यादा दुखी हो गए, यार कार कैसे ठुक गई, एक्सीडेंट कैसे हो गया इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने इतना तारतम्य भाव बैठा लिया है कि कार अगर टूटी है, कार अगर ठुकी है, कार का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपको दुख होने लगता है। कहाँ पे? यहाँ पे। बोलता ना, अरे तेरे को दुख कैसे दिखा दूँ, दुख तो यहाँ हो रहा है। लेकिन भैया गाड़ी के टूटने से यहाँ कोई दुख नहीं होता, तुम सोचते हो, सोच करके दुख आ जाता है। सुख भी ऐसे नहीं आता है, सुख भी अगर तुम क्षणिक मात्र भी सोच रहे हो तो उससे सुख मिल रहा है। समझ रहे हो बात? कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से अगर आपको सुख अनुभव हो रहा है, चाहे तुम्हें धन में हो रहा हो, चाहे तुम्हें तन में हो रहा हो, चाहे तुम्हें किसी भी तरीके से हो रहा हो, लेकिन वो सुख तुम मान रहे हो, इसलिए तुम्हें वो अनुभव हो रहा है। अगर तुम ना मानो तो फिर वो ना ही सुख दे सकता है, ना ही दुख दे सकता है। घटनाओं को तुमने मान लिया है कि अगर ये रो रहा है तो दुखी है, तुमने माना है कि वो रो रहा है तो दुखी है। अगर तुमने मान लिया कोई मुस्कुरा रहा है तो वो सुख है, और जरूरी नहीं है कि जो रो रहा है वो दुखी ही हो। कई बार खुशी के आंसू ही बह रहे होते हैं, कई बार जो मुस्कुरा रहा है, कई बार वो कुटिलता से हंसता है, खुशी के मारे नहीं हंसता, कुटिलता से हंसता है। वो किसी के ऊंचे उठने से नहीं हंस रहा, बल्कि किसी को नीचा गिराने के लिए हंस रहा है। तो हम मानते हैं, ठीक है, सुख दुख जो मान रहे हैं, इसलिए हम दुखी और सुखी होते हैं। तो दुर्भिक्ष, अगला शब्द कौन सा है? दुर्भिक्ष मतलब समझ गए? अकाल पड़ जाना। जब बारिश नहीं होती है तो क्या पड़ जाती है जी? अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने की वजह से फिर क्या होता है? चाहे जनजीवन हो, चाहे प्राणी जीवन हो, समस्त प्राणी क्या होने लगते हैं? जीवन श्रृंखला बिगड़ने लगती है। जीवन की जो पद्धतियां हैं, है ना, जीवन शैली जो है वो बिगड़ने लगती है।
तो भावना भाई गई है कि रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, अकाल भी ना आए, ज़्यादा वृष्टि भी ना हो, ज़्यादा अनावृष्टि भी ना हो। अनावृष्टि समझ गए ना, कि बारिश ना होना, कि ऐसा ना हो कि सूखा ही पड़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि पूरा बाढ़ ही आ जाए। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्रजा तो शांति से ही जिएगी। मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, वो सारे क्या होंगे, सुखी ही जिएंगे अगर ये चीज़ें ना हो तो ये भावना भाई गई है। अब आपके ऊपर तो नहीं है कि आपके भाने से ही ऐसा हो जाए, लेकिन ये है कि अगर तुम भा रहे हो तो भावना का कुछ तो असर होता है। फिर अगली जो पंक्ति है, अगली क्या पंक्ति है, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वित किया कर। ये पंक्ति तो समझ आ गई ना, फैले सर्वित किया करे, मतलब सुख शांति से हर प्राणी जिए। सबको सुख की क्या है, सुख की आकांक्षा है, दुख कोई भी नहीं चाहता है। तो यहाँ मेरी भावना में कहा है कि तुम सबके लिए क्या भाव, मंगल भावना भाव कि सभी क्या रहे, सुखी रहे। और भगवान की वो वाणी है ना, कुंदाचार्य जी ने पिरोया है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। यही जिन शासन है, यही धर्म है, यही शाश्वत कथन है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका सुख भी किसी के दुख पे ही खड़ा है। आपका जो मजा है वो किसी के रोने पे ही है, ऐसे नहीं है। टटोल के देख लेना, अगर कोई मर रहा है और वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा समृद्धशाली हो तो आप क्या करोगे, बोलो। सांत्वना देने जाते हो या नहीं जाते, देने जाते हो। और बेचारा वो सांत्वना देते देते मर जाए, वो जो छातियाँ पीट रहे होते हैं ना, वो छातियाँ सिर्फ ऊपर से पीट रहे होते हैं, अंदर से तो बहुत खुशियाँ मना रहे होते हैं। अच्छा वो मर गया, नहीं तो मेरे से और आगे निकल जाता। अंदर ही अंदर खुशियाँ मना रहे होते हैं और ऊपर से सांत्वना दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा इंसान था, चला गया बेचारा, मैं तो बहुत अच्छा मानता था इसको, ऐसे। लेकिन असल में तुम तो कुछ और ही माने बैठे हो उसको अंदर से। तो दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में शामिल होना, ये जो हमारी जो परंपरा है अभी की, आप ये समझना कि अगर हम किसी के दुख में भी शामिल हो रहे हैं तो हम अपने सुख को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और किसी के सुख में भी अगर हम मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो वहाँ पे दुखी हो रहे हैं। आप टटोल के देख लेना, चाहे खुद को टटोल के देख लेना, ईर्ष्या भाव जरूर आ जाएगा अगर किसी को आपने अपने से ज़्यादा सुखी देख लिया, जरूर जल पड़ोगे अंदर से। और यदि कोई आपसे ज़्यादा दुखी दिख जाए तो अंदर एक खुशी होती है कि चलो किसी से तो आगे हूँ, गरीब को देख करके ही तो तुम सुखी होते। चलो कोई बात नहीं, दिया 2 रुपये, दिया 5 रुपये, दिए 10 रुपये, और खुद को महादानी समझते हैं, उसमें ही खुशी मना रहे होते हैं। ऐसा है हमारा सुख, समझ रहे हो। लेकिन महापुरुष कह रहे कि ऐसे सुख में सुख नहीं है, ऐसे सुख में तो दुख भरा पड़ा है।
क्योंकि आज अगर तुमने किसी से ज़्यादा कमाया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा ज़्यादा कमाया हुआ उतना ही रहने वाला है। भैया तुमसे भी आगे निकलने वाले बहुत बैठे हैं। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबके लिए सुख चाहो, दुख किसी के लिए भी मत चाहो। जिसके लिए भी तुम सुख चाहोगे, जिसके लिए भी भला चाहोगे, अगर तुम समस्त संसार के लिए भला चाहोगे तो उसमें भला तुम्हारा भी होने वाला ही है। फिर आया परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा क्या है? परम धर्म है। और अहिंसा के कारण से हर व्यक्ति क्या है? बोलो। अगर व्यक्ति के जीवन में अहिंसा आ जाए तो व्यक्ति सुखी रह सकता है, दुखी नहीं हो सकता है। हर प्राणी के जीवन में अगर अहिंसा आ जाए तो कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता है। फिर तो वहाँ पे स्वर्ग होगा, वहाँ पे फिर नरक के दृश्य नहीं दिखेंगे जैसे आज दिखते हैं। अगर ये भावना आ जाए, और आज हम अहिंसा के कबूतर तो उड़ाते हैं, शांति के कबूतर उड़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे बर्बादी के बहुत इंतजाम कर रखे हैं। चाहे देश कितना ही कहे कि हम शांति रखते हैं, क्या रखते हैं? हर देश बोलता है कि हम क्या है, शांति दूत हैं भैया, लेकिन उसके पीछे इंतजाम कर रहे हैं किसका? शस्त्रों का। लड़ने के लिए ना जाने कितने इंतजाम कर रखे। वो क्यों है फिर? अगर शांति के दूत तुम सभी ही हो तो फिर ये शस्त्र क्यों है? किस लिए है? अगर तुम सारे ही अहिंसक हो, अहिंसा का पालन करना चाहते हो, तुम दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, तो ये शस्त्र क्यों है? फेंक डालो। अरे भैया इतने शस्त्र हैं, इतने खतरनाक शस्त्र हैं कि मुझे लग रहा है पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। परमाणु बम भैया एक बार किसी के पास किसी देश में गिर जाए, नागासाकी में गिरा था ना जाने कहाँ कहाँ गिरे, हर जगह गिरे गए हैं। और जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ की परिस्थितियाँ सबको पता है क्या हुआ। तो इंसान शांति के कबूतर उड़ाता है, लेकिन पीछे इंतजाम पूरा कर रखा है लड़ने का कि बस एक मौका मिले। क्या मिले? एक मौका मिले, बस उस कबूतर, जो कबूतर उड़ाया था ना, उसका मुंडी मरोड़ देंगे वहीं पे। हाँ, बस मौका नहीं मिलता। तो यहाँ कहा गया कि परम अहिंसा, इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि अहिंसा जो है वो परम है, वो सत्य है। अगर जिसने उसको स्वीकार किया वही सत्य के नज़दीक हो सकता है, वही प्रेमी हो सकता है, वही प्रेम का प्याला पिला सकता है। और अहिंसा शब्द का हम शाब्दिक अर्थ क्या निकालते हैं? किसी की हिंसा ना करना। लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं है इसका। पूरा अर्थ क्या है? पूरा अर्थ ये है कि अगर हम धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं तो हिंसा है, धर्म विरुद्ध जाना हिंसा है। और अहम के दायरे में रह करके अहम के अनुसार ही कर्म करना, ये हमारी हिंसा है, ये हमारी अहिंसा नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण है अर्जुन। क्या है? अर्जुन, उसको सारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त वो अहिंसा की बात कर रहा है कि मैं कैसे मार सकता हूँ इनको। समझना बात को, सारे धर्म संबंधी दिख रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। कौन? अर्जुन, इतना बड़ा योद्धा, अहिंसा की बात। थोड़ी बात हजम नहीं होती। कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं? कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि तू धर्म के लिए लड़ रहा है या अधर्म के लिए लड़ रहा है? बोल रहे मैं धर्म के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो फिर लड़ ना, धर्म के लिए लड़।
अर्जुन को क्या है, अहम है। क्या चीज़ का अहम है पता है? हम अगर परिवार को ही अपना एक वो मान लेते हैं कि बस ये सुखी रहे और मैं क्या रहूँगा, सुखी रहूँगा, ये हमारा अहम है। क्या अहम है? हमारा स्वामित्व है कि ये मेरा है। और जहाँ पे महापुरुष कह रहे हैं कि अगर ये भाव आ रहे हैं तुम्हारे भीतर तो इसका मतलब तुम अहिंसक नहीं हो, हिंसक हो भैया। क्योंकि तुम अभी अपने परिवार को ही क्या कर रहे हो, परिवार को ही सुखी करने में लगे पड़े हो। और जगह मौका मिलेगा तो औरों को तो तुम क्या कर दोगे, दुखी कर दोगे। और अगर अर्जुन के सामने वो सारे योद्धाएं शुरुआत में ना होते, अपनेपन का भाव ना होता, कोई और होता तो भैया मजाल है, सबको मौत के घाट उतार देता अर्जुन, किसी को नहीं छोड़ता, फिर वहां अहिंसा की बात ना कर रहा होता। उसको बोध ही नहीं है, वो अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। क्या बनने की कोशिश कर रहा है? अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि अच्छा कभी मत बनना, थोड़ी बात हजम नहीं होगी। बोले यार अच्छा नहीं बनना, ऐसा क्या, कहाँ लिखा है कि अच्छा नहीं बनना? लेकिन महापुरुष कहते हैं कि कभी अच्छा मत बनना। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहे महापुरुष? क्योंकि देखो दुर्योधन के पीछे जितने भी खड़े हैं वो सारे के सारे अच्छे लोग खड़े हैं। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, सारे अच्छे हैं। कर्ण भी अच्छा है, सारे नैतिक लोग हैं। नैतिकता को जिन्होंने क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्णता दी हुई है, वरीयता दी हुई है, वो सारे लोग दुर्योधन के पीछे खड़े हैं, अच्छे लोग खड़े हैं। लेकिन धर्म कहाँ है? अर्जुन के पास है। जो कृष्ण है वो क्या है? वो बोध है, वो जागृति है। अगर वो सबको सत्य के प्रति क्या होता, उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं, उनको तो अपने अच्छे होने से लेना देना है। उनको क्या डर सता रहा है? जो उनसे अगर बात करो, चाहे कर्ण से बात करो, चाहे तुम गुरु द्रोणाचार्य से बात करो, चाहे भीष्म पितामह से बात करो, वो सब अच्छा बनने में लगे पड़े हैं कि अगर मैं इस कर्तव्य को ना करा, नहीं करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे अधर्मी कहेंगे, मुझे लोग बुरा कहेंगे। लेकिन अगर उनको सत्य के प्रति क्या होती, थोड़ी सी भी लालसा होती, अगर उनको पता होता कि भैया कृष्ण जिधर खड़े हैं वही क्या है, वही सही पक्ष है, तो वो सारे किसका साथ दे रहे होते। हमेशा ध्यान रखना, सत्य हमेशा अकेला रहता है, उसके साथ खड़े होने वाला सदैव अकेला होता है। उसके साथ कोई भीड़ नहीं खड़ी होती है, भीड़ सदैव असत्य के साथ खड़ी होती है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे अच्छा मत बनना, जागृत बनो। क्या बनो? जागृत बनो, बोधवान बनो। बाहर से अच्छे बनने से काम नहीं चलेगा, अंदर से बनो अच्छे, अंदर से जागृत हो जाओ, सत्य के प्रति प्रेम कर लो, सत्य के प्रति अपने प्रेम जगा लो। तभी तो कहा है परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे। जिसके भीतर क्या जग गया है जी? सत्य जग गया है, उसी के जीवन में अहिंसा जागृत होगी। तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो कृष्ण की जो अहिंसा है वो महावीर की ही अहिंसा है। वो कह रहे हैं कि भैया तू अभी यहाँ पे परिवार को लेकर बैठा है, इसलिए तू अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन ये अहिंसा थोड़ी ना है तेरी। अहिंसा तब हो जब तेरे शत्रु सामने खड़े हो और तब तू क्या करे, तब तू शस्त्र त्यागे। लेकिन तब तू शस्त्र त्यागने वाला, तब नहीं त्यागने वाला है। तो हम स्थूल तलों पे क्या करते हैं, हम स्थूल तलों पर आध्यात्मिक जगत की बातों को सुनते हैं। जो भी सूत्र महापुरुष देते हैं, जो हम वाणी सुनते हैं, वो सब स्थूल तल पे, ऊपरी तल पे सुनते हैं, जबकि उसके पीछे बहुत गहरा राज छिपा होता है। हम वहाँ तक जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इसलिए परमात्मा भी कहते हैं आए तुले पयासु, सभी की आत्मा को किसके समान समझो, अपने समान समझो, तब तुम्हारी क्या होगी, तब तुम्हारी वो अहिंसा होगी, अन्यथा वो
बोलो क्या है? अन्यथा वो हिंसा है। कितना ही कहो अहिंसा तुम अपने आप को, वो हिंसा ही है। अभी तुम्हारे अंदर ये भीतर ये भाव नहीं जगे कि समस्त प्राणी मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तो मेरी भावना के यही इस पंक्ति का भाव है। समय हो गया और 11वें पद पे अब तो कितने समय बाद मिलेंगे? 27-28 दिन बाद फिर मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बोलिए 24 भगवान की। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपोज शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण वर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरजिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौवासा फल है धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपोज शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण इन बढ़ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखो सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरजिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौवासा फल है धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन
मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेया कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संवारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण बढ़ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेया कुंतु पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे करा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौवास धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेया कुंतु पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेया कुंतु पाश अभिनंदन बाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संहारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ
सिर जिन वर नामे माचित मिले मन वाचित सौवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर निहिमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजीतनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रीयान कुंतु पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संवारिये दुख दरिद्र 25 65 परमान सिर जिन इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर नामे वाचित मिले मनवा धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर नेमीश्वर संभव स्वाम अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन इन पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 65 परमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वाचित मिले मन वाचित सौवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रीयान कुंतु पाश अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर समारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 65 परमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वाचित मिले मन वाचित सौवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण बोली 2400 भगवान की 37 नंबर 37 नंबर कार्ड के पीछे होगा है किसी का 37 नंबर आर्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की
मंदिर मार्गी आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री सिंह मुनि जी महाराज की। तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रवण जी महाराज की। दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यन नमो जन नमो लोई सब साउनंग ईसो पंच नमोकार सव पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलि प्रणतो धमो मंगलम चतारि लोक तुम्हारी हिंता लोक तुम्हारा सिद्धा लोक तुम्हारा साहु लोक तुम्हारा केलि प्रणतो धमो लोक तुम्हारा चतारि शरणम पहुँचामि रिहंते शरणम पहुँचामि सिद्धे शरणम पहुँचामि साहु शरणम पहुँचामि केलि प्रणतं धम्मं शरणम पहुँचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केलि प्रणतो दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना।